नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं दोस्तों नए वीडियो में। और दोस्तों मैं जैसा कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में घूम रहा हूं दोस्तों, और हम हरिहरपुर गांव के बाद फतेहपुर गांव में आ चुके हैं दोस्तों। ये सभी ये सभी पीड़ित क्षेत्र ही है दोस्तों। जैसा कि यहाँ कोल माइंस खुलने वाला है, यहाँ भी उसका लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है दोस्तों। और इस विषय में बेहतर रूप से जानने के लिए हम एक घर में आ चुके हैं, जो कि ये भाई का घर है, आदिवासी भाई का घर है, जो कि यहीं के हैं। और मैं इनके घर में हूँ और मैं इनसे विधिवत तरीके से जानता हूँ कि ये क्या है, विषय कैसे है, और मैं इससे पूरा कंप्लीट बात करूँगा। तो बताइए भैया दर्शकों को कि हसदेव अरण्य बचाओ आंदोलन क्या है। इसके यहाँ हसदेव अरण्य हम लोग का जो जंगल है, जो समृद्ध जंगल है, जिसमें हाथी, जानवर, अनेकों प्रकार के जो जानवर हैं, और इस जंगल में अनेक प्रकार के जो प्रजाति पेड़ पौधे सारी चीज़ पाए जाते हैं। और जो हम आदिवासियों का जो संस्कृति परंपरा सारी चीज़ जुड़ा हुआ है इस जंगल से। और यहाँ खदान के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ मतलब कोल खदान के लिए प्रस्ताव मतलब अपने तरफ से दे दिया गया है। और हम जो ग्रामवासी हैं वो ग्राम सभा में हम मतलब ग्राम सभा प्रस्ताव न करके नहीं दिए हैं, उसको फर्जी करा करके इन्होंने अपना जो भी काम भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया, पेड़ काटने की स्वीकृति, सारी चीज़ मतलब हासिल कर लिया गया है। और इसका विरोध हम लोग 10 साल से कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग मतलब विरोध करने का वजह ये है कि जो हमारे इस क्षेत्र के जो आदिवासी भाई हैं, हम सब मिल कर के इस क्षेत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर नहीं बच पाएगा तो कल के आए दिन में हम लोग का इतना बड़ा मतलब नुकसान होगा। हम लोग का जो संस्कृति है, परंपरा है, और जो हम लोग का अस्तित्व जीने का है, जो जंगल से हमारा लगाव है, वो सारी चीज़ नष्ट हो जाएगी, जिसके कारण हमें मतलब बहुत बड़ा समस्या झेलना पड़ेगा। आए वाला पीढ़ी को हमको बहुत बड़ा तकलीफ कष्ट देखना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि ऐसा घटना ना हो, इसीलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं इस क्षेत्र को बचाने के लिए कि यहाँ कोयला खदान ना खुले, जो समृद्ध जंगल है उसको छोड़ दिया जाए। कोयला तो अनेकों जगह से निकाला जा सकता है जहाँ घने जंगल नहीं है। हम तो सरकार को भी बताते आ रहे हैं कि मान लीजिए अगर आपको कोयला की ही ज़रूरत है इतना, तो आप कहीं दूसरे जगह को चिन्हांकित कर लीजिए ना। क्यों हसदेव अरण्य जंगल के पीछे पड़े हैं? भाई इस जंगल से आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, हवा मिल रहा है, सारी चीज़ प्राप्त हो रहा है। तो इस जंगल को इतना विनाश करके मतलब विकास भी तो नहीं चाहिए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हम लोग ज़्यादा विकास करके थोड़े फ़ायदा में जाएं। तो ऐसा ही इस क्षेत्र में किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है और कम फ़ायदा हो रहा है। इसके लिए सरकार को थोड़ा विचार करना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में, और जब सरकार ये भी कहता है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जब तक ग्राम सभा का सहमति नहीं बनता तब तक कोई भी प्रकार के खनन या तो कोई भी प्रकार के प्रोजेक्ट नहीं लगाया जा सकता है। तो या तो सरासर गलत हो रहा है ना। हमारे साथ तो जो भी हुआ है फर्जी ग्राम सभा करा के मतलब जो कोल खदान का आवंटन को स्वीकृति हासिल किया है, पेड़ काटने का स्वीकृति हासिल किया है, ये सब तो गलत है ना। अब सरकार को हम लोग इस चीज़ को इतना दिन से बताते आ रहे हैं। हम 10 साल से इस चीज़ को संघर्ष कर रहे हैं। जब से शुरू हुआ है भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया, तब से हम बताते आ रहे हैं। भैया आप जो फर्जी ग्राम सभा है इसके बारे में बढ़िया एक्सप्लेन कीजिए। हमारे ग्राम पंचायत में फर्जी ग्राम सभा हुआ है। हम लोग को जो वन अधिकार संबंध था, जो व्यक्तिगत दावे हम लोग भरे थे, उसी संबंध में ग्राम सभा लिया गया था। और उसको मतलब हमको यही बताया गया, और हम लोग भी ग्राम सभा में उपस्थित रहे। और ग्राम सभा में उपस्थित रह करके हम लोग के पास मात्र ग्राम सभा के ही ग्राम सभा में जो वनाधिकार है उसी संबंध में चर्चाएं हुई। और मतलब चर्चाएं के उपरांत वहाँ हम लोग जो ग्राम सभा हुआ उसमें हम लोग जो भी व्यक्तिगत दावा फार्म था उसी के विषय में हम लोग चर्चा किया। और फिर उसी के विषय में चर्चा करने के बाद जो भी उपस्थिति पंजी और जो कार्यवाही पंजी होता है उसमें हम लोग साइन उन किए। इसके बाद 1 हफ्ते के बाद एसडीएम कार्यालय मतलब रेट हाउस में उदयपुर बुला करके सचिव और सरपंच को दबाव पूर्वक मतलब वहाँ ग्राम सभा जो लास्ट स्टेज पे जोड़ा गया है उसको जुड़वा करके मतलब जो पर्यावरण स्वीकृति के लिए जो ग्राम सभा हासिल करने के लिए किया गया है वो फर्जी करवाया गया है। वहाँ बुला करके सचिव और सरपंच को दबावपूर्वक वहाँ मतलब साइन सिग्नेचर करवाया गया और लिखवाया गया। गांव में तो ऐसा कोई भी ग्राम सभा हुआ ही नहीं है, क्योंकि अगर गांव में ग्राम सभा होता तो हम इतना विरोध क्यों करते। हम एक गांव के लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ जो ग्राम सभा फर्जी हुआ है।
तो भाई हमको पता रहता कि गांव में हुआ है तो हम काहे के लिए विरोध करते, हमको पता नहीं है, क्योंकि वो तो हुआ है रेस्ट हाउस में जा करके। तो रेस्ट हाउस में ही ग्राम सभा का अगर प्रावधान बनता है तो गांव में तो ग्राम सभा होने का कोई वो ही नहीं है ना। जब भी मर्जी लगे तो ग्राम सभा वहीं कर लेना चाहिए। क्यों ग्राम सभा गांव में ही क्यों ग्राम सभा कराते हैं? जब अगर ऐसे ही अन्याय करना था तो वहीं सब चीज़ करा लेना था। हम लोग का जो अनधिकार के संबंध में ग्राम सभा बुलाया गया था उसी को वहीं कर लेना था। तो ये तो सरासर अन्याय है सर हम लोग के साथ। जो अधिकारी हैं वो अपने फ़ायदे के लिए और जो कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और सरकार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सब हमारे साथ धोखाधड़ी की है और जो फर्जी ग्राम सभा करवाया गया है। तो भैया इसमें कितने प्रभावित गांव है जहां पर ये फिर से खदान चालू करने का कंपनी दबाव बना रही है और पेड़ कटवा रही है? इसमें देखिए हम लोग का 4 गांव है। एक हरिहरपुर है, सालही है और चारपारा और फतेहपुर। इसमें मतलब हम लोग का 4.5 लाख आसपास पेड़ कटेगा इस खदान में, और हम लोग का जो जंगल है वो पूर्ण रूप से कट जाएगा और जो हमारे गांव है वो भी एक नहीं बचेगा। और आज तक ये भी हम लोग को जो प्रावधान में है, जो 2013 के कानून के हिसाब से जो भूमि अधिग्रहण होता है उसमें पुनर्वास व्यवस्था का मतलब एक वो है, तो उसमें भी हम लोग को नहीं बताया गया है कि आपको कहाँ जगह दिया जाएगा, कहाँ रहने के लिए क्या रेट, कुछ भी चीज़ नहीं बताया जाए। तो ऐसे में तो सरासर अन्याय है सर। हम लोग का सेटलमेंट का ज़मीन है, हमारे पूर्वजों का खुटरा काट के बसे हैं, वह कितने वर्षों से बसे हैं। सारी चीज़ को मतलब रौंदते हुए नियम कानून कुछ भी चीज़ का मतलब दरकिनार करते हुए सारी चीज़ को मतलब हमको धड़ल्ले से यहाँ से उजाड़ दिया जा रहा है। तो इसके लिए तो हम तो लड़बे करेंगे। जो हमारा अधिकार हक है सारी चीज़ को इन्होंने मतलब कुचल दिया जा रहा है। तो ऐसे सरकार से तो क्या लोग क्या भरोसा कर सकते हैं भाई? न्याय मिलता ही नहीं है। हम 10 साल से उस चीज़ को बता रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हम अपना जल जंगल ज़मीन नहीं देना चाहते हैं, हम अपना गांव घर को नहीं देना चाहते हैं कोई भी कीमत में। उसके बावजूद भी हमारे साथ अन्याय पे अन्याय, अन्याय पे अन्याय। अभी हम लोग 70-75 दिन तक धरने में बैठे हैं, उसके बावजूद भी आज तक कोई भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए कि हमारे साथ तो भाई सही है, अगर ग्राम सभा फर्जी नहीं है तो कम से कम उसको भी तो राज्यपाल ने मतलब आदेश किए थे कि जांच कराने का, तो उसको भी तो जांच करवाना चाहिए था ना इनको। और जांच भी कराएं तो जो अधिकारी जब फर्जी लिखा है उसी के बयान से ही जांच हुआ है, तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई? एक पक्ष मतलब जब जांच के लिए हम लोग आवेदन दिए हैं तो दोनों पक्ष का तो होना बहुत ज़रूरी है ना, तब तो पता चलेगा कि हाँ सही है कि गलत। अब जो पक्ष गलत लिखा है उसी पक्ष में आप ले आए और उसी पक्ष के साथ जांच करवा के भेज रहे हो, तो ये तो गलत है। अब ऐसे ही जांच होता है जो गलत करता है। अगर मान लीजिए ये मुजरिम है, और मुजरिम को अगर हम कहें कि आप मतलब चोरी किए हो तो अपने आप को नहीं कबूलेगा वो, चाहे चोरी किए रहे क्यों ना, वो तो बताएगा कि मैं ही किया हूँ, नहीं किया हूँ मैं चोरी। तो चोर के साथ अगर आप मतलब फैसला लोगे, चोर के साथ ही कहोगे कि आप जो व्यक्ति ग्राम सभा में फर्जी कराया है, लिखा है, साइंस सिलसिला का किया है, वो व्यक्ति को अगर पूछिएगा तो कहा भी करेगा कि हाँ मैं तो गलत नहीं किया हूँ। भाई अब गलत तो हम ठहरा रहे हैं ना, हम बताएंगे कि कहाँ पे गलत हुआ है भाई, हम बताएंगे गलत कहाँ हुआ है। अब हम आज भी बता रहे हैं कि गलत तो रेस्ट हाउस में हुआ है। ग्राम सभा तो गांव में होती है ना। अगर गांव में अगर फर्जी ग्राम सभा हुआ है या तो कोई प्रकार के और अनेक प्रकार की समस्या आती है तो बताएं ना भाई, हम ग्रामवासी उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। क्यों अधिकारी अपने बीच में ले जाके ग्राम सभा करवाए हैं? तो गलत तो वहीं स्पष्ट तो पता चल रहा है कि ग्राम सभा रेस्ट हाउस में कैसे किया जा सकता है। अब बुद्धिजीवी लोग तो इतना जानते ही होंगे, जो संविधान पढ़े हैं, जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के बारे में, जो पेशा कानून के बारे में, 2013 का जो कानून है उसमें तो भाई पढ़े होंगे, जो ग्राम पंचायत के स्तर में जो क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो ये सरासर गलत है सर, क्योंकि वहाँ ग्राम सभा गांव में होता है ये, ना कि वहाँ रेस्ट हाउस में होगा। या जैसा सुनने में आया है कि भोर के समय में पेड़ काटा जा रहा था, 300 पेड़ काटा जा चुका है, तो ये फिर उन लोग कैसे रोके, कैसे भगे, इसके बारे में बताइए। जैसे 3 बजे रात को इन्होंने पेड़ को काटना चालू किया, तो हमारे जो गांव के लोग हैं, सालही ग्राम के और हरिहरपुर के और फतेहपुर के लोगों को सूचना दिया गया कि वहाँ 3 बजे रात को पेड़ काट रहे हैं लोग, और जो उनका मशीन है वो थोड़ा आवाज़ किया तो गांव वालों को पता चल गया कि अडानी वाले पेड़ को काटना चालू कर दिए हैं।
तो जब गांव वाले वहां पहुंचे तो पहुंचने के बाद जब देखते हैं हम वहां, तो पुलिस फोर्स लगा करके मतलब एक एक पेड़ को रात को कटवाया जा रहा था। तो हम लोग यहाँ से भी अपने दौड़ते दौड़ते गए और अपना जो भी विरोध करने का वो रहा, वो सबको विरोध किए, मना किए कि हम कोई भी प्रकार के पेड़ नहीं काटने देंगे। अगर काटना ही है तो पहले हम लोग को काटो, इसके बाद पेड़ को काट लेना, क्योंकि पेड़ से ही हम लोग जो भी है हम लोग का सारी चीज़, जो 75% हम लोग आदिवासी आश्रित रहते हैं, तो 75% हमारा तो जंगल से जीवन यापन होता है। तो हम बोले कि पहले हमको काटो, इसके बाद तुम पेड़ को काट लेना। फिर भी ज़बरदस्ती वहाँ मतलब जो पुलिस फोर्स थे और जो मतलब जो फॉरेस्ट के जो अधिकारी थे वो हम लोग के ऊपर दबाव बना रहे थे कि हमको तो काटना ही है, आदेश है। तो इनके पास जब आदेश था तो रात को क्यों काट रहे हो भाई? दिन को आदेश, दिन में नहीं क्या? और ये भी तो है कि पेड़ काटने का प्रावधान रात में तो है नहीं। अगर संविधान में भी पढ़िएगा कोई वो चीज़ में, तो यही कहा जाता है कि अगर कुछ भी चीज़, अगर जीव है तो उसको मारने का हक है, तो दिन के ही मारो, रात को मारने का कोई वो नहीं है। तो ये लोग तो एकदम कातिल है मेरे हिसाब से, तो एक गुनाहगार हैं, क्योंकि इन्होंने जिंदा पेड़ को काटा है, 300 पेड़ को काटा है। इनके ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए। तो ये प्रक्रिया पहले से था या कैसे? इसमें विपक्ष का क्या कहना है? आप लोग तो हर लोग से मिलते जुलते होंगे, दोनों पार्टी से, और उनके कार्यकर्ता भी आपके रैली स्थल पर आते होंगे। कांग्रेस का जो अभी तो सरकार है, यहाँ सरकार जब नहीं था तो वही सरकार हमारे साथ कमेंट किया था, हमको बोला गया था कि हम आदिवासी के साथ खड़े रहेंगे, आपका जंगल है उसको नहीं कटने देंगे। राहुल गांधी खुद आए थे, भूपेश बघेल, TS बाबा, सारी जने आए थे। हमारे जो एक ग्राम सभा सम्मेलन रखा गया था मदनपुर में, जिसमें आकर के खुद हमको मतलब अनुशासन दिया गया कि आपका जो जंगल है ना, उसको हम कोई भी कीमत में नहीं कटने देंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे जब हमारी सरकार आ जाएगी तब। जब हम लोग इनको सरकार पे बैठा दिए और आज इसी जंगल को काटने के लिए तुले हुए हैं। मतलब ये हमारे साथ धोखाधड़ी करते हैं। जो भी सरकार है, सरकार तो हम लोग को एक धंधा टाइप से बना के रखा है, जिधर फायदा, हम जो हमारी समस्या नहीं दिखती है उनको, उस समय जब सरकार सत्ते में बैठ जाते हैं उस समय हमारा समस्या नहीं दिखेगा। लेकिन जिस समय ना वो सत्ता में नहीं रह पाई, शासन सत्ता में नहीं रहेगा, उस समय हमारा समस्या दिखेगा उनको। पानी पी पी के बोलेगा कि मैं अडानी का विरोध करता हूँ, यहाँ कोई भी कीमत में खदान नहीं खोलने देंगे, हम आपके साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे करके मतलब बहुत बड़े बात फेंकते थे। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ जो हमारे जो छत्तीसगढ़ में सरकार है, भाई जब उनको पानी पी पी के उतना समय बोले कि हम अडानी के खिलाफ हैं, हम अडानी यहाँ नहीं आने देंगे, और वही अडानी को आज जगह दे रहे हैं, हमको उजाड़ रहा है धड़ल्ले से सारी चीज़ को, हमारा हक अधिकार जो हमारे पूर्वजों को ज़मीन है, जो मतलब हाथियों को, मतलब यहाँ जो हाथी का घर है, जो जंगल है, सारी चीज़ को उजाड़ा जा रहा है। और उसको देख के मतलब दरकिनार सरकार तो उसका भले कान बहरा हो गया है, लेकिन आँख तो दिख रहा होगा ना कि हाथी साल भर में कितना लोगों को मार रहा है, कितने लोगों का नुकसान कर रहा है, सारी चीज़ को जान रहा है। ये यहाँ तक भी पता है कि हसदेव रण में शुरू से ही विरोध हो रहा है, उस जंगल को मतलब खदान के लिए मतलब नहीं देना चाह रहे हैं लोग। उसके बावजूद भी आज भी जाके पूछ सकते हैं, हम लोग यहाँ तक भी गए, राहुल गांधी को भी बताया इस चीज़ को कि सर उस क्षेत्र में अगर खदान खुलती है तो बहुत बड़ा आफत आएगी, हम आदिवासियों कहाँ जाएंगे, हमारे पास कोई रास्ते नहीं दिख रहा है कि इस जंगल को बचा लीजिए। हम लोग इतना गिड़गिड़ाए, भूपेश बघेल के भी पास गए, जैसे शासन सत्ता पे पहले नहीं आए थे, और जब जैसे आए कांग्रेस सरकार उस समय हम लोग जा कर के उनसे मिले, उनसे बातचीत किए कि हमारा जो जंगल है ना उसको आप बचा लीजिए, क्योंकि आप हमसे वादा किए थे, हमारे साथ जाके वादा किए थे, लेकिन आज वो सब चीज़ कम कर रहे हैं। तो मैं तो मानता हूँ कि ये सरकारें जो होती हैं ना, ये भी मतलब एक कत्ल करने का ही सरकार बनते हैं। भाई जिस समय नहीं रहते हैं उस समय तो हमारे साथ बड़े बड़े बात करते हैं। अभी क्या उनको लज्जा नहीं लग रहा है? लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि राहुल गांधी अपना वादा निभाओ, भूपेश बघेल अपना वादा निभाओ। क्या हम कहें? अपने मुंह से बोले हैं ना वो, हम तो बोले नहीं है उस चीज़ को। भाई आज हम एक पीड़ित हैं, एक दर्द हमारे साथ आ रहा है, एक बहुत बड़ा आफत आने वाला है, हम अपने परिवार को कहाँ ले चलेंगे, कहाँ जाएंगे? भाई हम ये भी बता रहे हैं कि हम जो भी हम लोग का जीवन यापन होता है, हम 70% जंगल से आश्रित रहते हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ अगर सरकार ना चावल 2-2 1-1 रुपये में फ्री दे रहा है, वो भी मत दे, हम जी लेंगे, लेकिन हमारा जो जंगल है ना उसको छोड़ दे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जो जल जंगल ज़मीन है हमारा, घर द्वार सारी चीज़ को छोड़ दे, हमको कुछ मत दे। दोस्तों इस युवक
के दर्द को आप समझ सकते हैं, जो कि अपना दर्द बयां करते हुए। बताइए भैया, ये हसदेव अरण्य क्या है और कितना क्षेत्र में फैला है और इससे नुकसान क्या क्या हो सकता है जंगल कटने से? देखिए, ये हसदो अरण्य जंगल 17,000 कुछ 17,000 हेक्टेयर पास में मतलब फैला हुआ बहुत बड़ा जंगल है। जंगल हमारा जैसे मान लीजिए यहाँ से जो हसदो जो नदी है वहाँ से लेके और अपन सरगुजा तक एक हसदो अरण्य का जो जंगल है वो फैला हुआ है। और ये जंगल से लोग यहाँ के जो आदिवासी हैं, बीच बीच में गांव भी है जंगल के हाँ, बीच में जो आदिवासी हैं, जो बीच बीच में एक गांव भी है। हाँ गांव भी है। मतलब हम लोग का जो ये हसदो अरण्य क्षेत्र में हम लोग का 32 गाँव में पड़ती है। 32 गांव, हाँ 32 गाँव, क्षेत्र में 32 हाँ गांव है। 32 गाँव हैं और 32 गाँव जो जंगल के बीच बीच में बसे हुए हैं, जिनको जहाँ जहाँ सुविधा मिला उस हिसाब से वो अपना गांव बसाए हैं और वहीं रह रह के अपना जंगल से। आप लोग यहाँ खानदानी रह रहे हैं, मतलब आजादी से पहले से सेटलमेंट हाँ, आप लोग का, मतलब हाँ, बहुत पुराना जिससे कहा हाँ हम लोग का यहाँ सेटलमेंट का, मूल से मूल निवासी हाँ हैं। मूल से मूल निवासी हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग का जो दादा पूर्वज का जो सेटलमेंट ज़मीन है और उनके खुटरा काटे हुए बसाए हुए हम लोग का जो जगह ज़मीन है, आज उसी में हम लोग गुजर बसर चल रहा है। और सारी चीज़ें हमारे कहना चाहिए यहाँ छोड़ के गए हैं जो हमारे पूर्वज। तो हम लोग इस चीज़ को हम कोई भी कीमत में देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर आज हम मानते हैं, अगर आज हमको उजाड़ दिया जाए, इस हसदो अरण्य जंगल को उजाड़ दिया जाता है, तो कल आए वाला दिन में ना हम लोग तो मरेंगे ही, लेकिन आने वाला जो अंबिकापुर शहर में है, बिलासपुर शहर में, रायपुर शहर में जो सुकून के साथ सांस ले रहे हैं ना, और जो सुकून के साथ खेती कर रहे हैं, जब पानी गिरना बंद हो जाएगा, यहाँ से हवा चलना बंद हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा लोगों को, सब तड़फड़ा के मरेंगे। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि आज आइए, इस जंगल को बचाइए, क्योंकि इस जंगल बचेगा तो पानी और हवा मिलेगा और आप लोग जीवित रहिएगा। अगर इस जंगल कट जाती है तो कल के आए वाला पीढ़ी में ना, आपको जो अभी जब लॉकडाउन हुआ था ना, कोरोना आया था, तो एक एक सिलेंडर को ले करके किसी का पत्नी किसी के पति के मुंह में ऑक्सीजन डाल रहा था। ऐसा नौबत ना है भाई, क्योंकि आज वो तो एक महामारी आई थी, अगर ये जंगल कट जाती है तो उससे भी और उग्र महामारी आएगा। किसी का पैसा कुछ भी काम का नहीं आएगा। पैसा से आदमी ना जिंदा नहीं रह सकता है, जिंदा रह सकता है तो पेड़ पौधे और पानी से। तो इसको बचाने के लिए आइए सभी जने खड़ा होइए और इस जंगल को बचाइए। बस मैं इतना ही कहता हूँ। दोस्तों, बहुत बड़ी बात कि शासन जो चावल देती है 1-2 रुपया वो भी मत दे, लेकिन हम लोग का जल जंगल जमीन रहने दिया जाए, ये इन सभी लोग का मांग है। भैया ये बताइए, आप लोग का भी जो समस्या है ये कैसे सुना जा रहा है इसमें, और आगे आप लोग का क्या करने का तैयारी है? क्या इसका सुनवाई हो रहा है कि ऐसे ही चल रहा है? जैसे मान लीजिए आज अगर सुनवाई नहीं होता है तो हम लोग तो अब मान लीजिए एक साइड से हम लोग को तो मारा दिया जाएगा ही, मार ही दिया जाएगा। तो हम लोग तो जानिए रहे हैं कि हम लोग का मृत्यु तय है। तो हम ऐसे आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं। हम एक आदिवासी औलाद हैं, एक आदिवासी का जो बच्चा है, बिरसा मुंडा के हम लोग हाँ, तो हम जान रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, सरकार अगर नहीं मानेगी ना तो हमको मजबूरन हम जान भी देना जानते हैं और जान भी लेना जानते हैं। ये चेतावनी है सरकार को। हम लोग तो शुरू से बताते आ रहे हैं ना, ये बात नहीं है कि हम आज चालू हुआ और कल तुम बता रहे हो, ऐसा बात कुछ भी नहीं है। हम कोई भी कीमत में क्यों ना हमको अपना खून बहाना पड़ जाए, लेकिन इस जंगल को नहीं छोड़ेंगे। अगर छोड़ेंगे जिस दिन ना हमारे शरीर से जान अलग हो जाएगा तब। तो कोयला निकालती है अडानी कंपनी, वो आप लोग को ज़मीन के बदले क्या मुआवजा, क्या मतलब कुछ लिफ्ट के भी विषय बात करती है क्या? उसका क्या प्रक्रिया उन लोग का रहता है? इसमें सच्चाई रहता है कि नहीं? और रोजगार किस टाइप से गांव के लोगों को देते हैं? या रोजगार की बात हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी चीज़ के बाद में हम इसमें जैसे मान लीजिए कंपनी तो बड़े बड़े वादक, अरे सरकार और कंपनी बात एक टाइप से करते हैं। जब नहीं खुल रहा है ना अभी खदान, तो हमारे साथ इतना बड़े बड़े वादे किए हैं ना कि हम तो बहुत बड़े, अब भाई हमारा तो बहुत बड़ा वो हो गया कि हम अब आसानी के साथ जी सकते हैं, रह सकते हैं ऐसे। लेकिन जब खदान खुल जाएगी, जब काम की बात आएगी, नौकरी की बात आएगी, स्वास्थ्य की बात आएगी, शिक्षा की बात आएगी, तो इनका ना हालत ख़राब हो जाता है। कुछ भी नहीं देते हैं, सारी चीज़ को लड़ना पड़ता है। अभी मान लीजिए पिछले खजान जो केते में गया है, हाँ केते का जो गांव, वहाँ का नाम को ही हटवा दिया गया है। अब वहाँ एक केते गांव था, वहाँ के पूर्वजों के द्वारा रखा गया था। कम से कम उस
जो गांव का नाम है उसको तो कम से कम एक जगह रहने देते। हाँ। क्या वो कागज में भी उनको मतलब जगह नहीं मिला? एक तो खदान खोल दिया उनको, पूरा जब उनका जगह को नष्ट कर दिया गया। और जैसे कहते के गांव की जो समस्या हैं, पहले तो बोला कि हम नौकरी देंगे, जैसे जैसे आप लोग का उम्र होते जाएगा वैसे नौकरी दिया जाएगा, और हम आप लोग के लिए शिक्षा की सुविधा करेंगे, स्वास्थ्य की सुविधा। आज देख लीजिए खदान ख़त्म हो गया, एक हॉस्पिटल नहीं बन पाया, और जो स्कूल है वो भी आज तक हाई सेकेंडरी नहीं हो पाया। भाई ऐसे में तो हम लोग का पढ़ाई ऐसा तो नहीं है कि हम मिडिल क्लास तक पढ़ेंगे और फिर छोड़ देंगे। भाई पढ़ना है तो आगे तक पढ़ेंगे, तब तो हम कुछ कर पाएंगे। नौकरी किस टाइप से देते हैं? अब जैसे नौकरी घर के नौकरी जैसे मान लीजिए अगर मेरे पिताजी के नाम पे एक ज़मीन है, तो हम लोग 4 भाई हैं, तो चारों भाई को नौकरी मिलना चाहिए, हाँ, ठीक ना? लेकिन ऐसे तो ऐसे मतलब ये तो ना नौकरी दे रहे हैं तो ऐसे कम पेमेंट दे रहे हैं। एक दिन में जो तिहाड़ी का मजदूर होता है 200 हाँ, 300 हाँ। उस हिसाब से दिए 8,000 9,000। लेबर का काम देते हाँ हैं। लेबर के काम देते हैं, और जो बाहर से आते हैं वो हाँ। एसी रूम में अपना काम लेते हैं। अच्छा। तो भाई ठीक है, हम जानकार नहीं है, हमको जानकार बनाइए ना, हाँ, उस हाँ। स्थिति पे ले जाइए, हम फिर हाँ। काम करेंगे उस जगह पे। तो भाई करवाना रहेगा हमको, हमारे साथ प्रेम भाव से रहना रहेगा तब ना। वो तो अपना फायदे के लिए कर रहे हैं, बाहर बाहर से आएंगे, वो अपना काम निकालेंगे और फिर बस गया। जमीन का पैसा हाँ देके छोड़ देंगे। हाँ, चाहे आप लोग मर जाओ चाहे कुछ भी हो तो जाओ। निजी जमीन का ही पैसा देते हैं, बाकी बकास वगैरह इस सब का नहीं? नहीं नहीं, हाँ। जो सरकारी जो कब्जे होते हैं उसका हाँ, कुछ कुछ देते हैं, हाँ। लेकिन जो निजी जमीन है उसी उसका का देते हैं। हाँ देते हैं। तो नौकरी कोई विशेष कुछ नहीं रहता है? नहीं, नौकरी में कोई विशेष नहीं है। है, हाँ। अब मान लीजिए देखिए अभी वहाँ बोला जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि जो केते गांव है, जो केते गांव के लोगों ने ज़मीन दिया था। अब ज़मीन दिया था तो 15 साल का एग्रीमेंट था। अब 15 साल का एग्रीमेंट था तो 7 साल में सिमट गया खदान। अब 7 साल में सिमट गया खदान, तो वहाँ के लोगों को बोला जा रहा है कि अब मैं दूसरा खदान लूँगा तो वहाँ के लोगों को नौकरी दूंगा, आप लोग जाइए। तो भाई वो बेचारा कहाँ जाएंगे? भाई कंपनी बता दे कि वो बेचारे कहाँ जाएंगे, सरकार बता दे कि वो बेचारा कहाँ जाएंगे। उनका जो पूर्वज का ज़मीन था, कई साल वो लोग जीवित रहते, कई साल से उनको करते कमाते खाते, वो तो आप ले लिए, और उसकी योज में उनको 8-9 हज़ार की नौकरी दिए थे, उसको भी 6-7 साल में छीन लिए। तो ये तो बहुत बड़ा दुखनीय बात है ना। तो ऐसे में हम क्यों दें अपना जगह ज़मीन है, क्यों मरें हम जानबूझ के? इसीलिए हम चाह रहे हैं कि आज के बाद हम ना कोई प्रकार के पेड़ कटने देंगे, ना हम जंगल देंगे, ना हम अपना घर द्वार देंगे, ना यहाँ कोयला खदान खोले देंगे। जो कोयला खदान के लिए जो राजस्थान सरकार कह रही है कि हमारे कारखाने बंद हो जाएंगे, अरे ऐसा से कोयला डायरेक्ट राजस्थान जा रहा है? हाँ, राजस्थान के लिए जा रहा है। उदयपुर सरगुजा से मतलब कोयला सीधे राजस्थान? हाँ, राजस्थान के लिए जा रहा है। राजस्थान में जब कोयले की दिक्कतें आई, दुनिया भर का परेशानी हो रहा है, तो हम अपने जान को जोखिम में डाल के हमारे परिवार को रोड पे ले आके कैसे हम लोग उनको मतलब विकास को दें हैं? भाई अगर उनका कोयला की ज़रूरत है तो कहीं दूसरे से भी ले सकते हैं। और लाइट तो और कुछ सुविधा से मतलब बनाया जा सकता है, पानी से, हवा से। ऐसा तो आजकल नहीं है। हाँ, सोलर ऊर्जा से भी बना सकते हैं। क्या हम लोग को बर्बाद करने के बाद ही उनका विकास होगा? तो वैसा राजस्थान सरकार का दबाव जो बना रहा है, अभी भी वो जीएम आए थे वहाँ का राजस्थान का, वो भी बोल रहे थे कि 1-2 सप्ताह में हमारा पूरा ठप हो जाएगा। अरे तो हाँ, तो हम छत्तीसगढ़ के लोग या हम सरगुजा के लोग हमारी सारी चीज़ संपत्ति को दे करके हम तुमको उजाला तो नहीं दे सकते भैया। हम इतना है कि एक दिन के लिए अगर खाने के लिए नहीं मिल रहा है तो हम दे सकते हैं, हम भाईचारा उसमें है। लेकिन हमको कहोगे ना कि अपना अपना प्राण दे के हम राजस्थान राज्य में हमारा विकास हो, तो हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे ना, होगा भी नहीं। तो ये तो सरकार वैसी कर रहा है, कह रही है कि हम अगर नहीं कोयला दोगे तो अंधकार में आ जाएगा, ये होगा। हम उसको तुम्हारा समस्या भैया तुम समझो, हम रिस्क लेके नहीं बैठे हैं। हम अपना बपूती धन के हिस्सेदार तुम नहीं हो, हम अपना बपूती धन का हिस्सेदार खुद हैं। हम आपको कैसे बांट सकते हैं उस चीज़ को? भाई तुम समझो, तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हारा राज्य का प्रॉब्लम है, तुम कहीं से कोयला लो, और तो कई जगह कोयला खदान है, वहाँ से ले लो। क्या छत्तीसगढ़ दिख रहा है आपको कोयला? यहीं कोयला का भंडार है, और वो जगह तो कहीं जगह है, वहाँ से ले लीजिए। क्यों हमको ज़बरदस्ती हमको मतलब हत्या करना चाहते हो? तो भैया यदि अभी 4 गांव में काम चालू हो गया तो
साथ में जंगल और भी आगे बढ़ते जाएगा मतलब फिर। हाँ, स्टेज बाय स्टेज, जैसे मान लीजिए अभी तो परसाकोल ब्लॉक लिया है, हाँ। फिर इसके वहाँ बाद काम चालू है बगल में परसाकोल हाँ ब्लॉक में। परसाकोल ब्लॉक में चालू। अभी हम लोग तो विरोध किए हैं, अच्छा, पेड़ हाँ। उड़ काटना बंद किए हैं। परसाकोल ब्लॉक में नहीं, जो केते केते, में चालू हाँ है, केते बगल में में चालू है, पूरब हाँ साइड में। हाँ हाँ। केतों में चालू है। हाँ। तो हम लोग जब यहाँ चालू हो जाएगा, यहाँ के बाद यहाँ खत्म होगा, फिर हाँ। तारा, तारा के बाद फिर मदनपुर, पूटा, पूटा मोरगा, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। मतलब हाँ पूरा हसदेव ही साफ हो हाँ जाएगा साफ हो धीरे जाएगा। धीरे। हाँ, इसमें आप जब गूगल पे सर्च मारेंगे ना, हाँ। तो इस क्षेत्र का जितना कोयला खदान है सब आपको दिख जाएगा कि इस क्षेत्र का ये जंगल 1 इंच नहीं बचना है। तो जहाँ हम लोग हैं यहाँ नीचे कोयला है। हाँ, हर जगह यहाँ कोयला हर है। जगह यहाँ कोयला है। हाँ। हाँ बहुत भारी भयावह स्थिति मतलब आने वाला है यदि ये हो गया तो। हाँ, फिर बाद- मैं तो यही कहता हूँ, मैं लोगों को बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ कि ठीक है, आज अगर आप लोग हमारे साथ खड़ा होकर नहीं लड़ोगे, तो जो आफत आज हमारे ऊपर, जो दिक्कत जो आ रही है ना, हाँ, वो कल के सभी को हाँ पड़ेगी फिर। कल आपके ऊपर भी आएगा। और आप भी कल इसी स्थिति पे रहोगे, इसी ऐसे चिल्लाओगे, हम लोग के जैसे 75 दिन, 100 दिन, 200 दिन धरने पे बैठे रहोगे। आपका 2 मार्च से लगातार चालू है धरना वहाँ हरिहरपुर में। ये तो हम लोग 10 साल से लड़ते आ रहे हैं भैया। हाँ। हम लोग यहाँ इस चीज़ को लेकर के पैदल यात्रा, 300 किलोमीटर पैदल यात्रा चल करके रायपुर में गए और मुख्यमंत्री गवर्नर जो हमारे राज्यपाल हैं उनको बताए हाँ। कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, हम पेड़ को नहीं देना चाहते हैं, हम अपना जल जंगल ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। लेकिन अब सरकार है, उनको फ़ायदा चाहिए, चुनाव के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कौन देगा? अब यही तो दिख रहा है, अडानी पैसा देता होगा, तब तो हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है। आखिर तो सरकार तो हम बनाए हैं। अब मान लीजिए इसमें भी देखिए राजनीति इनका, देखिए भाई, जब वोट चाहिए तो हमारे पास, हाँ। अब जब हमारा समस्या है तो कंपनी के साथ, हाँ। तो ये तो गलत बात है भाई। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई कंपनी ठीक है, कंपनी का सहयोग और साथ लेते हो तो आने वाला दिन में भी ना आप हमारे साथ वोट मांगने मत आइएगा, कंपनी के पास जाइएगा। आप 1 वोट से 2 वोट, जो भी कंपनी आपको वोट देगा उसी से जीत लेना आप। ये जब से वो पेड़ 303 बजे रात में कटे तब से ज्यादा मतलब चर्चा में आ गया ये, ऐसे जैसे ये आंदोलन तो पहले 10 साल से चल रहा है मतलब। हाँ देखिए, इसमें क्या है, पहले हम लोग मतलब लड़ाई संवैधानिक, मतलब अब आज भी संवैधानिक ही लड़ाई लड़ रहे कोई हैं। उग्र आंदोलन नहीं है उस टाइप से। तो जब पेड़ कटा तो गांव में जैसे किसी का लाश जो होता है ना, मृत्यु हो जाते हैं, तो सनसनी मच जाता है। तो उस हिसाब से हमारे चारों गांव में मातम टाइप से हम लोग इतना परेशान हो गए कि हमारे आंख से आंसू गिरने लगा, हमारे दिल से मतलब इतना दर्द हो रहा था कि हमारे जो इतना पेड़ काट दिए गए, अब हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। ऐसे करके मतलब उस दिन से मतलब हम लोग का दुख और जो भी परेशानी और ज़्यादा बढ़ गया। तो इस प्रकार से मतलब उस दिन से थोड़ा फ़ोटो वीडियो और हम लोग पेड़ सब से लिपट करके मतलब अपना दुख को बयां किए। तो दोस्तों जान भी दे देंगे लेकिन जल जंगल जमीन नहीं देंगे दोस्तों, ये ऐसा कहना है ये आदिवासी भाई का, जो कि हमसे बात किए और पूरा हसदेव अरण्य के बारे में बताया क्या है कैसे है, तबीयत खराब के बावजूद। तो हम लोग मिलते हैं किसी अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।